दोस्तों नमस्कार। अपने नई वीडियो में जो है आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आप बताएं कैसे हैं आप लोग। दोस्तों उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पीसीएस के अंतर्गत जो पीएससी से निकली हुई वैकेंसीज हैं, जिसमें आरओ एआरओ पीसीएस, इसके अलावा यूकेएसएससी या किसी अन्य राज्य के एसएससी, दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल या अन्य कांस्टेबल और दरोगा, इन सभी में जो रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें एक महत्वपूर्ण चैप्टर आता है पासा। उस पासे के बारे में जो है आज आपको बताया जाएगा कि कैसे आप आसान से आसान तरीके से जो है उसे हल कर सकते हैं। पासा जो है एक कठिन सा चैप्टर लोगों को लगता है, लेकिन जो है ये बहुत ईजी तरीका है, बहुत ईजी तरीके से बताऊंगा और आप उसे चुटकी बजाते ही उसे आप हल कर लेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग उसे ज़रूर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से पुनः आग्रह करना चाहूँगा कि अभी तक भी आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी ही तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, जिससे कि जो है पासे के बारे में समस्त जानकारी जो है आप लोगों को दी जाएगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन जो है मैं टॉपिक को पूरा का पूरा कवर करके ही जाऊँगा, इसे कंप्लीट करके रहूँगा, इसे छोड़ूंगा नहीं। देखिए पासा जो है पासा जो है इसे अंग्रेजी में डाइस कहते हैं। डाइस सभी लोगों ने आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा। लूडो का खेल सभी लोगों ने खेला होगा और पासा सभी के घरों में होगा। जैसा कि पासा जो है, पासे के अंदर 6 फलक होते हैं। 6 फलक जो है 1 2 3 4 5 और ये 6 फलकों में जो है किसी भी एक फलक के जो है साथ में जो 4 सतहें लगी हुई होती हैं। एक सतह के साथ में 1 2 3 और 4, ये 4 सतहें उसके साथ सटी हुई होती हैं। और एक फलक ऐसा होता है जो कि ठीक इसके विपरीत होता है। जनरली तौर पे जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि फला नंबर के पीछे जो है कौन सा नंबर होगा। देखिए अब डाइस से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। डाइस जो है, जो पेपरों में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें डाइस के जो है 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। 1 पासा दे करके, 2 पासा दे करके, 2 से अधिक, 3 4 5 और 6 तक भी पासे हो सकते हैं। देखिए पासा जो है जब भी इसकी इमेज दिखाई देती है तो उसकी 3D इमेज दिखाई देती है। उस 3D इमेज के अंतर्गत उसके केवल एक बार में केवल इसकी 3 सतहों को ही देखा जा सकता है। इसके अलावा जो है और किसी अन्य सतह को नहीं देखा जा सकता है। इसी वजह से असमंजस की स्थिति बनी रहती है। तो सबसे पहले शुरू करेंगे कि हम एक डाइस से संबंधित रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। मान लीजिए कि यही एक डाइस है, ये एक डाइस है और इसके अंदर ये कुछ नंबर लिखे हुए हैं। इस नंबरों के आधार पर जो है प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो नंबर दिए हुए हैं इस नंबर के पीछे क्या होगा, इस नंबर के पीछे क्या होगा। तो वो 1 के पीछे क्या होगा, 6 के पीछे क्या होगा या 2 के पीछे क्या होगा, इनमें से जो है किसी के पीछे भी क्या होगा। ये प्रश्न अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो जो है अगर तर्क शक्ति लगाते हैं, हम रीजनिंग के आधार पर कह सकते हैं कि देखिए ये जो इसके साथ लगी हुई सतहें हैं उन सतहों से जो है उन सतहों के आधार पर हम कह सकते हैं कि अगर 1 के पीछे क्या होगा, 1 के पीछे क्या हो सकता है। तो रीजनिंग लगाते हैं, पहले रीजनिंग लगाते हैं, उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को पूरी चीज़ समझ में आनी चाहिए। कंटेंट अगर आपके समझ में आ गया तो मेरा प्रयास सफल हो जाएगा। 1 के पीछे क्या हो सकता है, पहले अगर आप डाइस नहीं भी है तो भी आप परिकल्पना कीजिएगा 1 के पीछे क्या हो सकता है। तो 1 के पीछे 2 3 4 5 या 6, इनमें से कुछ भी हो सकता है। लेकिन जैसा कि इस प्रश्न में दिखाई दे रहा है कि 1 के अगल बगल में 6 और 2 हैं, 6 और 2 ये नहीं हो सकते हैं। 1 के जस्ट अपोजिट में क्या हो सकता है, 2 और 6 नहीं हो सकते। इस डाइस को अगर हम देखते हैं तो क्या हो सकता है, 3 4 या 5 या आपके, यानी अगर सीधे सीधे अगर प्रश्न कर जाए तो जो है अगर तर्क शक्ति लगाते हैं, तर्क के आधार पर हम कह सकते हैं कि उसके पीछे 3 अथवा 4 अथवा 5 हो सकता है। इसके यानी 3 आंसर हैं, एग्जैक्ट आंसर नहीं है। लेकिन इसके एग्जैक्ट आंसर भी निकल करके आते हैं। कैसे निकल करके आते हैं, तो क्या करते हैं, अब हम एक डाइस से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए, यानी अगर सिंगल डाइस दिया हुआ है तो क्या करेंगे, इस पासे को चेक करेंगे कि यह एक मानक पासा है कि नहीं, अर्थात स्टैंडर्ड डाइस है
की नहीं। स्टैंडर्ड डाइस की पहचान क्या होती है कि स्टैंडर्ड डाइस के जो दो फलक, जो विपरीत फलक होते हैं, विपरीत फलकों के का जो योग होता है वो हमेशा 7 होता है। एक स्टैंडर्ड डाइस के विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होता है। अर्थात इससे अगर सीधे सीधे अगर बात कही जाए तो दो विपरीत फलकों का योग 7 होता है, यानी 1 + 6, 3 + 4, 2 + 5, यही 3 कंडीशन हो सकती हैं। अर्थात 1 और 6 एक दूसरे के आगे पीछे होते हैं, 3 और 4 एक दूसरे के विपरीत होते हैं, 2 और 5 जो है एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। अर्थात ये कॉम्बिनेशन तैयार हो गया। लेकिन अब इस प्रश्न को पहले चेक करेंगे कि यह एक स्टैंडर्ड डाइस है अथवा नहीं है। अब हम देखते हैं कि इनके किन्हीं भी जो संलग्न दो सतहें होती हैं, जो एडजेसेंट साइड होती है, उनकी दो जो साइड्स हैं उनका टोटल यदि 7 अगर आ गया तो इसका मतलब यह है कि एडजेसेंट साइड का ही टोटल 7 आ गया तो विपरीत का तो 7 हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब यह है कि जो है ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। अब देखिए इसके 3 टोटल हो सकते हैं, 1 और 2 3, 2 और 6 8, 6 और 1 7। अब देखिए 6 और 1 7, किसी भी दो संलग्न सतहों का योग यदि 7 आ गया तो समझिए कि यह एक स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। लेकिन अगर यह स्टैंडर्ड डाइस नहीं है तो उसका एग्जैक्ट आंसर भी नहीं है। अर्थात अगर इसी प्रश्न में पूछ लिया जाए कि 1 के पीछे क्या होगा, तो 1 के पीछे क्या होगा, 2 और 6 नहीं हो सकते, 3 अथवा 4 अथवा 5 हो सकते हैं। इसके यही 3 आंसर हैं। ऑप्शन के आधार पर फिर आप उसको टिक करेंगे कि कौन सा आंसर इसका सही होगा। अगर यही प्रश्न अगर इसे छोड़ दिया जाए, अब केवल ये वाला डाइस ले लिया जाए, इस वाले डाइस को अगर हम चेक करते हैं तो इस वाले डाइस को चेक करते हैं कि ये स्टैंडर्ड है अथवा नहीं है, तो इसको चेक करते हैं तो देखेंगे 3 5 और 4 9, 4 और 3 7, यहाँ टोटल 7 आ गया। यानी एडजेसेंट जो साइड है इनका टोटल यदि 7 आ गया तो इसका मतलब ये भी एक स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, इसका भी एग्जैक्ट आंसर नहीं है। अब यहाँ लेकर के आते हैं, अगर हम कहेंगे ये प्रश्न नहीं है, प्रश्न यही वाला है, केवल एक डाइस देख करके अगर चले तो इस डाइस को अगर हम देखते हैं तो देखिए 1 और 3 4, 3 और 5 8, 5 और 1 6। अर्थात जो है कहीं से भी इसका टोटल 7 नहीं आए एडजेसेंट साइड का, तो इसका मतलब यह है कि यह एक स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस है तो इनमें से कोई सा भी आंसर पूछ लिया जाए, 1 के पीछे क्या होगा तो 1 के पीछे 6 होगा, 5 के पीछे क्या होगा तो 2 होगा, 3 के पीछे क्या होगा तो 4 होगा। अगर ऐसी जो नंबर इसमें नहीं भी दिए हो वो भी पूछ लिया जाए कि 4 के पीछे क्या होगा तो 4 के पीछे क्या होगा, 4 के पीछे 3 होगा, क्योंकि दिस इज ए स्टैंडर्ड डाइस। इसी तरीके से यानी एक डाइस से संबंधित प्रश्नों को इसी प्रकार से हल करते हैं। यानी यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं कि हम डाइस को चेक करते हैं कि यह एक स्टैंडर्ड डाइस है अथवा नहीं है। तो क्या है, ये एक स्टैंडर्ड डाइस है तो एग्जैक्ट आंसर है, नहीं है तो आंसर भी नहीं है। अगली बात करते हैं, यानी एक पासे से संबंधित प्रश्न हल हो गया। उसके बाद हम आते हैं एक से अधिक पासे, यानी 2 पासे दिए हुए हैं। अगर 2 पासे की बात करते हैं तो ये 2 पासे हो गए। हम अभी इतनी देर के लिए इसको नहीं देखते हैं, सिर्फ ये 2 पासे दिए हुए हैं। इन 2 पासों की अगर बात करें तो 2 पासों में भी कई सारी कंडीशंस हो सकती हैं। 2 पासों में ये भाई एक ही डाइस के जो है क्या है कि ये 2 अलग अलग एंगल से इसकी फ़ोटो दी हुई है, और जो है 3D इमेज है, अलग अलग एंगल से, डाइस एक ही है, एक ही डाइस के, वैसे तो ये चारों ही एक ही डाइस की इमेज है, लेकिन अभी हम 2 की बात कर रहे हैं तो ये दोनों जो है एक ही डाइस की इमेज है। अगर इन्हीं दोनों से आंसर निकाल करके लेकर के आना हो तो जो है फिर क्या करेंगे, देखेंगे क्या करेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6, यानी 6 के 6 डिजिट दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक पासे पे 6 के 6 फलक होते हैं और 6 के 6 नंबर, 1 से लेकर 6 तक सारे नंबर आ रहे हैं। तो सबसे पहले इसे फिर वही करेंगे, क्या, इसे चेक करेंगे कि ये एक स्टैंडर्ड डाइस है अथवा नहीं है। तो क्या करेंगे, अभी देखिए यहाँ से भी एक स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, इससे ही पता चलता है कि ये एक स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, अर्थात इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं है। अब क्या होगा, 3 के पीछे क्या होगा, तो 3 के पीछे ये दोनों तो हो नहीं सकते, 3 के पीछे 1 2 अथवा 6 हो सकते हैं। यही 5 के पीछे क्या होगा, तो 5 के पीछे ये दोनों नहीं हो सकते, फिर भी वही आंसर आएगा। ऐसे इसी डाइस में से किसी नंबर से अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि 6 के पीछे क्या होगा, तो 6 के पीछे ये 2 नहीं हो सकते, 1 और 2 नहीं हो सकते, 3 4 अथवा 5 हो सकते हैं। अब बात करते हैं, अब इसे छोड़ देते हैं, हम इन 2 डाइसेस को ले लेते हैं। अगर ये 2 डाइस दिए हुए हैं, ये 2 डाइसेस हैं,
ऐसा करते हैं, ये 2 डाइस लेते हैं, एक डाइस, ये 2 डाइस वाला खत्म हो गया। अब इस 2 डाइस पे आते हैं। इस 2 डाइस को लेकर केवल यानी प्रश्न यही है कि ये वाले 2 डाइस हैं, ये 2 डाइस दिए हुए हैं और इनमें से क्या दिया जाए, किसी भी नंबर के पीछे क्या होगा। तो क्या है, पहले देखेंगे, विजिबल करते हैं। इनमें क्या दिखाई देता है कि एक कॉमन नंबर है जो कि दोनों में है। कौन सा? एक कॉमन नंबर दोनों में है। कौन सा नंबर कॉमन है? 5 है। तो क्या करेंगे, दोनों कॉमन नंबर्स को हम लोग लिख लेते हैं ऊपर नीचे करके। ठीक, अब इस वाले पासे के जो नंबर्स हैं, डाइस के नंबर्स, इनको क्लॉकवाइज जो है इसको दोबारा से लिख लेते हैं, यानी इस तरीके से 5 के बाद 3, 3 के बाद 1। ऐसे ही इसके भी कॉमन नंबर से शुरू करते हुए इसके नंबरों को भी क्लॉकवाइज करके लिख लेते हैं, 5 के बाद 4 और 1, 2। ठीक है, जो नंबर जिसके नीचे आया वही एक दूसरे के विपरीत होंगे। जो नंबर दिखाई नहीं दे रहा है वो इस कॉमन नंबर के पीछे होगा। ये रूल है। अगर 2 डाइसों पर एक नंबर कॉमन है तो क्या करेंगे, उसको क्लॉकवाइज, उनके दोनों डाइसेस के नंबरों को जो है क्लॉकवाइज करके लिख लिया जाएगा। और लिखने के पश्चात जो नंबर जो है जो जिसके साथ आता है वो एक दूसरे के विपरीत होंगे, अर्थात 1 के पीछे 2 होगा, 3 के पीछे 4 होगा, 5 के पीछे 6 होगा। ध्यान रहे कि अब जब कॉमन नंबर आ गया तो यहाँ पर आप स्टैंडर्ड डाइस है अथवा नहीं है यह चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है, यानी 2 कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन हो सकती है, अगर मैं क्या कहूँ, इन दोनों डाइसेस को, अब प्रश्न में सिर्फ ये 2 डाइस दिए हुए हैं, ये 2 डाइस दिए हुए हैं, इन दोनों डाइसों की अगर तुलना करते हैं, जब इस पर दृष्टि डालते हैं तो क्या होता है, इसमें 2 नंबर कॉमन है, 5 और 3, 5 और 3 दोनों कॉमन है। अगर 2 नंबर कॉमन है तो जो नंबर कॉमन नहीं है बस यही एक दूसरे के विपरीत होंगे, अर्थात 1 के पीछे 4 होगा, 1 के पीछे 4 होगा। बस इससे केवल एक ही एग्जैक्ट आंसर निकल सकता है, 4 के पीछे 1 होगा या 1 के पीछे 4 होगा। 5 के पीछे क्या होगा, अगर प्रश्न यही पूछ लिया जाए कि जो कॉमन नंबर है इन कॉमन नंबर के पीछे क्या होगा, तो 5 के पीछे क्या हो सकता है, फिर वही वाला जो है अपनी रीजनिंग लगाएंगे। 5 के पीछे क्या हो सकता है, 1, 2, 3, 4 और 6 हो सकते हैं। इस डाइस से निकाल कर लाएंगे, 1 और 3 नहीं हो सकते क्योंकि ये इसके एडजेसेंट साइड पे है, यानी इसके संलग्न सतहों पे है। इस वाले डाइस से 3 और 4 नहीं हो सकते हैं। क्या बच गया, 2 और 6, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 5 के पीछे 2 अथवा 6 हो सकते हैं। क्लियर है? ये हो गए 2 डाइस से रिलेटेड प्रश्न, यानी जितने भी तरीके 1 डाइस और 2 डाइस से हो सकते हैं वो सारे प्रश्न आपको बता दिए। अब 2 से अधिक वो 3 हो सकते हैं और वो 4 डाइसेस से संबंधित प्रश्न भी हो सकते हैं। क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए ये 3 डाइस, केवल पहले 3 डाइस यही प्रश्न में है। अगर इन प्रश्नों की अगर बात कर ली जाए कि ये 3 डाइसेस दिए हुए हैं और इन 3 डाइसेस में पूछ लिया जाए कि 6 के पीछे क्या होगा, प्रश्न है कि 6 के पीछे क्या होगा, तो क्या होगा। अब इन तीनों डाइसेस में से कोई से भी 2 डाइस हम लेकर के तुलना कर सकते हैं। हम इन दोनों की आपस में तुलना कर सकते हैं, हम इन दोनों की तुलना कर सकते हैं, हम इन दोनों की आपस में तुलना कर सकते हैं। फिर कोशिश क्या करेंगे कि जो है वही एक फार्मूला जो मास्टर फार्मूला है कि एक सिंगल कॉमन नंबर निकाल करके लेकर के आते हैं। अगर कॉमन नंबर हो, एक कॉमन नंबर वाला अगर हमें 2 डाइस मिल जाते हैं तो ये मान के चलिए कि जो है आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। अभी इन दोनों की तुलना करते हैं तो हमारे पास एक नंबर कॉमन है 5, 5 कॉमन ले लिया, जो कॉमन नंबर है वो लिख लिया, उसका क्लॉकवाइज से घुमाएंगे तो 5, 3, 4, इसमें 2 हैं, सॉरी, पहले और इसकी तुलना करते हैं, पहले और तीसरे की। तो पहले और तीसरे में एक नंबर कॉमन है, सिर्फ एक 1 कॉमन है, 1, 1, 1, 2, 6 क्लॉकवाइज, 1, 5, 3, यानी 6 के पीछे 3 होगा, 2 के पीछे 5 होगा और जो नंबर नहीं दिखाई दे रहा है वो इस कॉमन नंबर के पीछे होगा। आंसर सारे के सारे सटीक आ गए। अब इनमें से कुछ भी पूछ लिया जाए, 3 के पीछे क्या होगा, 6 के पीछे क्या होगा, हमारा आंसर आ चुका है कि 6 के पीछे 3 होगा। ऐसे ही 3 से अधिक डाइस हो, ये 3 थे। अगर इन 4 डाइस की बात कर ली जाए तो इस 4 डाइसेस में भी फिर वही फार्मूला लगाएंगे। कौन सा, जो 2 डाइसेस के लिए जो रूल्स हैं
वही वही रूल्स सभी जगह पर फॉलो किए जाते हैं। एक डाइस से रिलेटेड हो, दो डाइस से, एक डाइस से रिलेटेड वाले प्रश्न तो एक ही तरीके से हो सकते हैं। दो डाइस, तीन डाइस, चार डाइस के लिए फार्मूला एक ही इस्तेमाल करते हैं। डाइस चाहे 5 भी हों तो भी क्या करेंगे, उसमें से केवल जो है वो 2 ऐसे डाइस हम लोग छांट लेते हैं जो इसमें कि केवल एक नंबर कॉमन हो, और क्लॉकवाइज फार्मूला लगाते हैं और चुटकी बजाते ही प्रश्न आप लोगों को हल हो। प्रश्न को लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती, आंखों आंखों में ही हल हो जाते हैं। तो जो है पासे के प्रश्न इसी प्रकार से हल कर लिए जाते हैं। अब आप देखेंगे जो है इनको अगर हल करते हुए देखें, अगर ये 4 डाइस दे दिए जाएं तो 4 डाइस से संबंधित जो है प्रश्न जो है किस प्रकार से जो है हल किए जाएंगे। फिर वही प्रश्न अगर कह दिया जाए 4 के पीछे क्या होगा, तो 4 के पीछे क्या होगा, हम इनमें से क्या करेंगे, कोई सा भी एक, हमने इन दोनों की तुलना कर ली, इसमें क्या है, एक 5 कॉमन है, 5 कॉमन ले लिया, 5 4 2 5 3 1, 4 के पीछे 3 होगा, हमारा आंसर क्लियर हो गया। इसी तरीके से डाइस के प्रश्नों को सेकंडों में आप हल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग अब इसे कभी भी नहीं भूलेंगे। हाँ, इसमें अभी और भी बहुत सारी चीज़ें निकल करके आती हैं। अब देखिए डाइस से रिलेटेड मेरे 1 डाइस, 2 डाइस, 3 डाइस, ये तीनों डाइस हो गए क्लियर। अगर आप लोगों को अभी भी समझ में ना आया हो तो मैं एक बार पुनः कर देता हूँ। अगर एक डाइस से संबंधित अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो सबसे पहले प्रश्न को जो है डाइस को चेक करेंगे कि डाइस ये एक स्टैंडर्ड डाइस है अथवा नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि डाइस दिया ही नहीं होता। अगर डाइस दिया हुआ नहीं है तो ये मान के चलिए कि वह एक स्टैंडर्ड डाइस ही है। अगर उसने कह दिया कि एक पासा है, मान लीजिए एक पासा है और उस पासे में 3 के पीछे क्या होगा, तो 3 के पीछे 4 होगा, दिस इज क्योंकि यह कॉमन सी बात है कि वह एक स्टैंडर्ड डाइस ही होगा। क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस की पहचान क्या होती है कि वह एक जो है उसके विपरीत जो सतहें होती हैं उनका योग हमेशा 7 ही होता है। अब देखिए, अब यहाँ पे रीजनिंग लगाने के लिए प्रश्न निकल करके आते हैं कि प्रश्न यही दे दिया गया। इन प्रश्नों में से अगर पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा एक स्टैंडर्ड डाइस है, तो आप खोज सकते हैं ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, 6 और 1 7, 3 और 4 7, ये भी एक स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, 5 और 2 7, ये भी स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। यहाँ पर कहीं से भी 7 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये एक स्टैंडर्ड डाइस है। आंसर हो गया। तो रीजनिंग इसी तरीके से बन सकती है। ध्यान रहे कि यहाँ पर नंबर है, प्रश्नों में कभी कभी इन नंबरों की जगह पर बिंदियाँ भी दी हुई होती हैं, यानी 1 की जगह पर 1 बिंदी, 6 की जगह पर ऐसे 6 बिंदियाँ, 2 की जगह पर 2 बिंदियाँ, इस तरीके से प्रश्न दिए जा सकते हैं। तो आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि बिंदी के पीछे क्या होगा। ऐसे ही वो यहाँ पर कोई न्यूमरिक वैल्यू के अलावा जो है कोई अल्फ़ाबेट भी दे करके वो ABCDEF यानी 6 रेगुलर नंबर्स होंगे, नंबर रेगुलर अल्फ़ाबेट्स होंगे, तो उनसे भी प्रश्न उसी प्रकार के पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है मुझे लगता है कि जो है डाइस में इसके अतिरिक्त भी अभी एक पार्ट अभी और बचा हुआ है। अगर इतना आपके समझ में आ जाता है तो सबसे पहले जो है इसी चीज़ की तैयारी करनी चाहिए। इसके बाद जो है इसका अगला लेवल शुरू होता है। अगले लेवल में होता क्या है कि जो है वो खुला हुआ डाइस होता है। खुले हुए डाइस में भी जो है उसे लिखने की एक पद्धति होती है, मैं उसको भी आज हल्का सा बता देता हूँ कि जो है खुली हुई डाइस जो है वो कैसी होती है। यानी ओपन डाइस का मतलब वो ओपन खुला ही हुआ होता है, वो कुछ इस प्रकार से बना हुआ होता है। उसकी फ़ोटो मैं आप लोगों को बना देता हूँ। वो अलग अलग किसी प्रकार से भी हो सकता है। वो इस तरह की फ़ोटो पे हो सकता है, या फिर वो कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक, अब इनमें नंबरों को अगर डाल करके देखें, अगर मैं इसमें नंबर डाल दूं
4 2 1 3 5 6, कुछ भी आपने नंबर, मैंने नंबर डाल दिए। नंबर डालने से अब इसमें क्या करेंगे, उनको देखेंगे कैसे करते हैं। इसमें भी कह दूं 1 2 3 4 5 और 6, कुछ इस प्रकार से डाइस दिया हुआ है। तो ध्यान रहे, ये देखिए, पहले इस डब्बे को मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। यह एक बॉक्स नुमा आकृति है, इसको जब फोल्ड करेंगे तो ये फोल्ड करने के बाद ये बॉक्स बन जाता है। अभी ये खुला हुआ बॉक्स बनेगा, एक तरफ का ढक्कन है बाकी है। ढक्कन वो यहाँ पर भी हो सकता है, यही ढक्कन यहाँ पर भी हो सकता है, यही ढक्कन यहाँ पर हो सकता है, और ये ढक्कन यहाँ पर भी हो सकता है। इनमें से किसी भी एक जगह पर एक ये ढक्कन हो सकता है। अर्थात अब क्या निकल करके आएगा, ये देखिए, अगर इसे ऐसे फोल्ड करते हैं तो इसका मतलब ये है कि 5 के पीछे 6 होगा। ऐसी 1 और 3 एक दूसरे के, 1 और 3, यहाँ पे अगर नंबर आ गया 4 तो ये 2 और 4 एक दूसरे के विपरीत होंगे। यहीं से आंसर निकल करके आता है। इस तरीके से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। प्रश्नों के पूछने की तरकीब किसी भी प्रकार से हो सकती है। हाँ, इसका जो नेक्स्ट लेवल जो आएगा वो क्वेश्चन मार्क वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो 3 4 अथवा 5 डाइसेस दिए हुए होते हैं। उन 3 4 अथवा 5 डाइसेस में जो है वो किसी एक डाइस में जो है एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। तो उसका प्रश्न जो है वो थोड़ा सा, पहले इस लेवल को अगर आप लोग समझ जाते हैं तो आप लोगों की डिमांड पर मैं उसे भी बताना, क्योंकि वो थोड़ा सा इससे टफ है। और वो जनरली तौर पे जो सेंट्रल एसएससी वगैरह के या बैंक वगैरह के जो पेपर आते हैं वहाँ पर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। स्टेट लेवल में मैंने आज तक अपने पिछले 20 22 23 वर्षों से लगातार मैं देखता हुआ चला आ रहा हूँ, उसमें आज तक मैंने कभी क्वेश्चन मार्क वाले डाइस के प्रश्न नहीं देखे हैं। आप पहले इतना कर लीजिए, मुझे लगता है कि इतने से ही आपका काम हो जाएगा। तो क्यों अपनी मेहनत आप अपनी ख़राब करेंगे। जो है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है और आपको लगता है कि हाँ, ये चैप्टर बिल्कुल आप लोगों के ईजिली तरीके से आसानी से समझ में आ गया है, तो जो है आप लोगों का प्यार मुझे उम्मीद है कि ज़रूर मिलेगा। और छात्र लोग जो हैं इसे समझ करके जो है लाभान्वित भी होंगे और मुझे भरपूर प्यार देंगे। चैनल को अगर अभी भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इतनी मेहनत के बाद अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्यारा सा एक कमेंट भी लिखिए और जो है इसे लाइक भी कीजिए। आपका एक कमेंट मेरे लिए जो है अमृत के समान होगा और जो है मैं अपने आप को बड़ा ही ताकतवर महसूस करूँगा। जो है मैं आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करके आगे लेता हूँ। अगली वीडियो जो है अगले किसी टॉपिक पर लेकर के आऊँगा। डाइस का जो दूसरा जो सेकंड पार्ट है, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट जिसमें कि क्वेश्चन मार्क वाले प्रश्न भी होते हैं। एक बार इसकी इन्हीं सब चीज़ों को दोहराते हुए फिर से सेकंड पार्ट में जो है एक पूरी फुल वीडियो, क्योंकि धीरे धीरे जो है बहुत लंबी वीडियो जो है देखने में आप लोगों को असमंजस लगती है और इतना समय जो है आप लोगों को नहीं देना है, क्योंकि 50 दिनों में अभी सारे टॉपिक्स तैयार करने हैं। इसलिए बहुत लंबी वीडियोज मैं भी नहीं बना रहा हूँ जिससे कि आप लोगों का समय जो है वो ख़राब हो। थोड़ा सा समय इसे दीजिए। बाकी आप लोगों को अन्य विषय भी पढ़ने हैं। मैंने आप लोगों को जो बताया था कि जो है आप उत्तराखंड का एक टॉपिक जो है वो क्लियर कीजिए रोज़। इसके साथ साथ में जनरल स्टडीज़ के जो विषय हैं उन विषयों से संबंधित भी जो है एक टॉपिक रोज़ अवश्य पढ़ें। जो है करंट अफेयर्स आपको रोज़ ही पढ़नी है। करंट अफेयर्स तो सबसे रोज़, कभी उसे आप स्किप कर ही नहीं सकते हैं। हिंदी का एक टॉपिक, हिंदी का शब्दों का जाल होता है। आप शब्दों को अगर ठीक तरीके से पढ़ जाते हैं, एक दिन आपने विपरीत शब्द पढ़ लिया, किसी दिन तत्सम तत्व पढ़ लिया, सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। लेकिन आज हम लोग बात अभी सिर्फ बात कर रहे हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग पे फोकस करके चलते हैं। रीजनिंग मैं आपको पुनः बता दूं कि UKPSC से जो है आप लोगों का जो RO का पेपर है जो कि 17 दिसंबर को होना है, और जनवरी में UPPCS का पेपर, UPPSC से जो RO का पेपर होना है, उन दोनों में के लिए यह टर्निंग पॉइंट है। इस टर्निंग पॉइंट का आप भी लाभ उठाइए और जल्द से जल्द जो है आप लोग सिलेक्शन पाइए। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। जो है आज दशहरा भी है, इसलिए हैप्पी दशहरा। जैसे राम ने जो है
अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त की थी, वैसे ही आप लोग भी जो है अपने सत्कर्मों के द्वारा जो है एक रेगुलर तैयारी के द्वारा अपनी परीक्षा को विन कीजिए। मेरी शुभकामना आप लोगों के साथ है। जय हिंद, जय उत्तराखंड।